बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा से बड़ी खबर है, जहां लोक देवता बाबा रामदेव के धाम जाने को लेकर के भक्त खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। विधायक गोपाल कांडा श्रद्धालुओं को ले जा रहे रुणेचा बाबा की समाधि, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हजारों श्रद्धालुओं को लेकर के रुणेचा धाम जाएंगे विधायक गोपाल कांडा। श्रद्धालुओं को निःशुल्क यात्रा पर लेकर के जा रहे हैं विधायक गोपाल कांडा। श्रद्धालुओं के उत्साह को देख करके बसों की संख्या में भी इजाफा कर दिया गया है। बसों की संख्या बढ़ा दी गई है, 25 से बढ़ा करके 45 कर दी गई है बसों की संख्या। आप समझ सकते हैं श्रद्धालुओं में कितना उत्साह इस धार्मिक यात्रा को लेकर के। गोविंद कांडा के संयोजन में हो रही है धार्मिक यात्रा। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। सिरसा से करीब 550 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बाबा रामदेव जी का धाम। विधायक गोपाल कांडा श्रद्धालुओं को रुणेचा धाम लेकर के जा रहे हैं और भक्तों में खासा उत्साह, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं के उत्साह के सामने, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग जाने के लिए तैयार हुए, पहले 25 बसों का इंतजाम किया गया था, लेकिन अब भक्तों का उत्साह देख करके बसों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। 25 से बढ़ा करके 45 बसों की संख्या कर दी गई है। पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की तरफ से धार्मिक यात्रा, उनके छोटे भाई गोविंद कांडा के संयोजन में ये धार्मिक यात्रा का संयोजन जो है वो किया गया है। श्री बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा और सिरसा से करीब 550 किलोमीटर दूरी पर स्थित बाबा रामदेव जी का धाम। अमित तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, इस धार्मिक यात्रा को लेकर के खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल हितेंद्र, अगर बात करें तो इस प्रकार की भव्य यात्रा जो है वो पहली बार ऐसी देखने को मिल रही है, जिसमें करीब जो संख्या बसों की है वो 50 तक पहुंच गई है और उसमें लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो आ रही है। साथ जाने के लिए उत्साहित है सिरसा के विधायक और एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा के साथ जो है वो श्रद्धालुओं में खासा उत्साह इसलिए भी है क्योंकि वो खुद उनके साथ जाएंगे। और जो रामदेवरा धाम है जो 520 किलोमीटर 550 किलोमीटर के करीब जो है वो राजस्थान में पड़ता है सिरसा से और जैसलमेर के पास है। और लोक देवता बाबा रामदेव का यह धाम है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है बाबा। तो ऐसे में लोग बड़े उत्साहित हैं और खासतौर पर गोपाल कांडा विधायक है सिरसा के, वो इनको लेकर जा रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए रहने रुकने की और खाने पीने की सारी जो व्यवस्था है वो विधायक की ओर से की गई है। इसलिए लोगों में ज्यादा उत्साह है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो श्री तारा बाबा कुटिया पहुंचे हुए, उनके साथ वो यहाँ अभी बसें लगातार लगती जा रही हैं। करीब 50 की संख्या में बसें हैं और हजारों जो श्रद्धालु हैं वो उनके साथ जाएंगे। जी, इसके अलावा अमित, इस धार्मिक यात्रा के मकसद के बारे में क्या कुछ बताया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसा है हितेंद्र कि जब गोपाल कांडा चुनाव मैदान में उतरे थे उस दौरान एक जनसभा में कुछ महिला श्रद्धालुओं ने कहा था कि उन्हें रामदेवरा धाम जाना है और इसकी व्यवस्था जो है वो करवाई जाए निःशुल्क। तो उस दौरान फिर उसके बाद कोरोना आ गया, इस प्रकार के हालात बने नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ही वार्ड या कुछ श्रद्धालु क्यों, जो भी श्रद्धालु जो निःशुल्क यात्रा करना चाहता है उनके साथ वो तैयार हो जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो कर दी गई। अब हजारों श्रद्धालुओं के साथ गोपाल कांडा वहां अपनी अरदास लगाने, अपनी पूजा अर्चना करने और अपने श्रद्धालुओं के साथ और अपने जो सिरसा वासियों के साथ जो है वो वहां पहुंच रहे हैं। जी अमित, और इसके अलावा अब क्योंकि श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में एकदम से तैयार हुए, पहले 25 बसों का इंतजाम किया गया लेकिन अब आप बता रहे हैं कि 50 तक की संख्या पहुंच गई है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले 25 बसों की व्यवस्था की गई थी और इसका ऐलान किया था कि 25 बसें जो है वो लेकर जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी संख्या में केंद्र वहां भी व्यवस्था करनी होती है, क्योंकि जो रुणेचा धाम की तकरीबन सभी धर्मशालाएं जो है वो बुक कर ली गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में अब बढ़कर 50 हो गई है। श्रद्धालुओं में बड़ा उत्साह है और उनका लगातार यही कहना है कि इस प्रकार का आयोजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा और एक साधुवाद जो है उनके लिए कृतज्ञता है, एक धन्यवाद है, एक आभार जता रहे हैं। लगातार श्रद्धालु आए जा रहे हैं और वे इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए खासे उत्साहित यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए।